राम का अर्थ है रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। जो योगियों के हृदय में रमन करता है उसको राम ही कहा जाता है। जो सबके भीतर में आत्मा के रूप में विराजमान है वो राम है। देखो, हम लोग शरीर को अपना मानते हैं, देह को। ये देह जो है ये पुरुष है या स्त्री है, या काला है या गोरा है, या ये सुंदर है ये असुंदर है, तो इसी में हम आसक्त हो जाते हैं। यदि तत्वतः देखा जाए आपको न पुरुष देखना है न स्त्री देखना है, न सुंदर देखना है न असुंदर देखना है, न काला देखना है न गोरे देखना है। आपके शरीर में जो आत्मा के रूप में भगवान राम विराजमान है उन्हीं को ही देखना है सुना। यदि वो राम को छोड़कर के आप शरीर को देखेंगे तो अटैचमेंट होगा, आसक्ति पैदा हो जाएगा। आपका जो नाम है गोविंदास है या रामदास, ये देह का नाम है या आत्मा का नाम है? देह का नाम है, और देह तो साथ में जाएगा नहीं। देह तो यहीं पर जला दिया जाएगा, यहीं पर भस्म हो जाएगा। तो रमन्ते योगिने यस्मिन् स रामः, ये लाइट दिखाई दे रहा है, ये टीवी चल रहा है और ये माइक चल रहा है, परंतु इसमें एक ऐसा चीज है जो दिखाई दे नहीं रहा। क्या है? ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी में शक्ति। ये लाइट तभी जलेगा जब इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट आ जाए। टीवी तभी चलेगा जब इसमें लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी छोड़ा जाए। माइक तभी बजेगा जब इसमें करंट दिया जाए, परंतु वो करंट दिखाई नहीं देता। ऐसे वो शक्ति, वो राम तत्व आपके भीतर में है, वो दिखाई नहीं देता है। दूध में घी है परंतु घी दिखाई नहीं देता है, और दूध से दीपक नहीं जलेगा, दूध से आरती भी नहीं होगा और उल्टा आग बुझ जाएगा, परंतु घी तो दूध के भीतर में है। ऐसे आपके भीतर में राम है, जैसे दूध के भीतर में घी है, ऐसे आपके भीतर में राम है, परंतु वो घी दिखाई नहीं दे रहा है। वो घी कैसे दिखाई देगा? जब प्रक्रिया, उसके लिए प्रक्रिया करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, फिर घी निकल करके आएगा, घी दिखाई देगा, उससे हवन होगा, आरती होगा। ऐसे आपके भीतर में जो राम है वो दिखाई दे नहीं रहा है, वो कैसे बाहर आएगा? तब आप भागवत में आकर के श्रद्धार विश्वास के द्वारा अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को मंथन करेंगे श्रद्धार विश्वास के द्वारा, तो भीतर का राम आपके सामने ही प्रकट हो जाएगा। तो
रमन्ते योगिन यस्मिन् स रामः, जो सबके भीतर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसा रमन कर रहा है, जिसके बिना ये हाथ हिल नहीं सकता, जिसके बिना ये मुंह बोल नहीं सकता, जिसके बिना आंख देख नहीं सकता, जिसके बिना पैर चल नहीं सकता, जिसके बिना सांस ले भी नहीं सकते। अब जो सांस ले रहे छोड़ रहे ये आपके हाथ में नहीं है। यदि आपके हाथ में सांस लेना छोड़ना आपके हाथ में होता, मान लो सांस रुक गया, फिर आप अपने हाथ में अपनी ताकत से उस सांस को भीतर ले सकते, तो होता नहीं, बाकी मर जाता। राम नाम सत्य हो गया। तो आपकी जो सांस चल रहा है वो राम के हाथ में है। आप जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी राम जी के हाथ में है। और हम उनको पकड़ना है। तो रमन्ते योगिन यस्मिन् स रामः, समझ गए। और कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है सर्वेषां मनांसि कर्षति इति कृष्णः, जो सबके मन को आकर्षण करे, खींचे, उसको कृष्ण ही कहा जाता है। तो जो रमन करे वो राम है, और जो कर्षण करे वो कृष्ण है। अब हरि, भगवान का एक नाम हरि। हरि का क्या अर्थ है? सर्वेषां दुखानि पापानि हरति इति हरि, जो सबके दुख को हरण करता है, जो सबके पाप को हरण करता है, उसको हरि कहा जाता है। सर्वेषां दुखानि पापानि हरति इति हरि। तो भगवान का एक नाम हरि है, जो दुख को हरण करे उसके नाम हरि। अच्छा, हम लोगों का दुख भगवान हरण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया हरि। अच्छा, भगवान का दुख कौन हरण करेगा? भगवान का दुख कौन हरण करेगा? हम लोगों का दुख भगवान हरण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया हरि। तस्य दुखानि हरति इति हरा, जो भगवान के दुख को हरण करे, जो हरि के दुख को हरण करे, उसका नाम है हरा। तस्य दुखानि हरति इति हरा। तो हरा का ये जो प्रकृति हरियाली क्यों है? आप मकई लगाओ, गेहूं लगाओ, धान लगाओ, लीची लगाओ, आम लगाओ, ये हरियाली है, हरा रंग रखे, ये लाल नहीं होता है, काला नहीं होता है। क्यों? हरा अर्थात वो भगवती, हरा नाम सीता जी के नाम है, हरा नाम राधा जी के नाम है। तो भगवती माता जानकी वो आपके खेत में, गेहूं के खेत में, मकई के खेत में, धान के खेत में वो हरा रंग में हरदम रहती है, इसीलिए प्रकृति हरा रंग की होती है। नमो गब्बे महादेवी शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियतं प्रणतस्मता। तो हरा मने सीता और हरा मने राधा। राधा के एक नाम भी हरा है, सीता के एक नाम भी हरा है। तो हरा शब्द जो है
वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो रमा, तो लता शब्द को जब रूप करेंगे, लता लते लता लताम लते लता, तो उसकी संबोधन में लते बनेगा, लता का संबोधन में बनेगा लते, हरा का संबोधन में बनेगा हरे, हरा शब्द का संबोधन में बनेगा हरे, राधा का संबोधन में बनेगा राधे, सीता का संबोधन में बनेगा सीते। तो हरा शब्द के संबोधन में हरे, तो हरे राम 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 हरे हरे। तो राम के लिए जो हर शब्द दिया गया वो सीता के अर्थ है। और दूसरी पंक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कृष्ण के लिए जो हरे शब्द आया वो राधे के अर्थ में। इसको चैतन्य महाप्रभु पलटा दिए, तो पहले हरे कृष्ण कर दिए, उसके बाद में हरे राम कर दिए। परंतु वेद में उपनिषद में पहले हरे राम 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 हरे हरे, उसके बाद में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे उपनिषद से। परंतु चैतन्य महाप्रभु उसको पलटाया, पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसके बाद में हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे क्यों किए? जब पहले आप हरे राम बोलेंगे तो आप माला में करेंगे, तो ये हो गया मंत्र है, इसको बोल करके नहीं कर सकते। अब इसको बोल करके हारमोनियम में ढोलक में बोलेंगे तो पहले करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हो गया कीर्तन। तो मंत्र और कीर्तन मंत्र है, मंत्र को गुप्त रखा जाता है तो पावरफुल ज्यादा काम करता है। और कीर्तन बोल कर ही करना चाहिए, जैसे सबके काम में सुनाई दे। आपका तो कल्याण होगा और जो दूसरे भी सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। कीट पतंग पशु पक्षी ये चींटा है और राम नाम बोल नहीं सकता, गैया बछड़ा बकरी बकरा इसे बोल नहीं सकते, तो आप हरे राम या हरे कृष्ण बोलेंगे, कम से कम सुन तो सकते, उनका भी कल्याण होगा। तो वृंदावन वाले क्या करते हैं, वो हरे कृष्ण ना बोल करके वो डायरेक्ट बोल देते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ऐसा सीधा बोल देते हैं। अब अयोध्या वाले क्या करते हैं, सीताराम 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 सीताराम, वो हरे शब्द को हटा करके वो सीधा बोल देते हैं सीताराम 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 सीताराम, हो गया सुलक्षण। तो परंतु वेद का जो मंत्र है या उपनिषद का मंत्र है वो हरे राम राम हरे राम। तो जैसा भी आप नाम जिसका जिसमें श्रद्धा है वो सीताराम कर सकता है या हरे कृष्ण कर सकता है, राधे कृष्ण कर सकता है, सब एक है, इसमें कोई अंतर नहीं। जो सीताराम है वही राधा कृष्ण है, कोई शिव पार्वती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कहूं रवि नाम बड़ाई, कहूं रवि राम
कहो कहाँ लागी नाता मराई, कहो कहाँ लागी नाता मराई। राम कही सकी नाम गुण गाई, राम कही सकी नाम गुण गाई। इसका आवाज पूरा कम करना। जब भी आप राम नाम या कृष्ण नाम बोलते हैं, उसका पूरा लाभ आपको कैसे मिलेगा? हम सोचता रहे थे कैसे बोल रहा है, नहीं, भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। कोई भी हरे राम हरे कृष्ण बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, तो हरे राम में स्वयं सीताराम विराजमान है, और वो सीताराम शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश कर रहे हैं। ये भाव रखना। और भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। सीताराम साक्षात दर्शन देंगे, उनके दर्शन करने से जितना लाभ मिलेगा और उन्हीं का नाम सुनने से उसे ज्यादा लाभ भी मिलेगा। ये भाव आपको रखना है, तभी आपको 100%, 100 से नहीं 200% आपको लाभ मिलेगा। कलिजुग केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल नाम आधारा। सुमरी सुमरी नरहु करहि पारा, सुमरी सुमरी नरहु करहि पारा। ध्यान देना। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी को कह रहे हैं कि गुरु जी, भगवान का ऐसा कोई भक्त हो, आप उनकी कथा हमको सुनाइए। तो सुखदेव जी यहाँ पर परीक्षित को सुदामा जी की चरित्र सुना रहे हैं। सुदामा ये भगवान का मित्र है। भागवत में 4 ही सुदामा है। एक श्रीदामा है, राधा रानी के भैया, राधा रानी के भैया का नाम भी श्रीदामा है। और एक श्रीदामा है कृष्ण के बचपन का मित्र जो वृंदावन का है। और एक श्रीदामा है
मथुरा का, जो भगवान कृष्ण को माल्यार्पण किया था, और एक सुदामा है, गुरुकुल संदीपनी गुरुकुल का, जो भगवान कृष्ण गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए आए थे, वहीं पर इनका मित्रता हुआ था। समझ गया? तो सुदामा शब्द का अर्थ है सु माने उत्तम, सु माने अच्छा, और दाम शब्द का अर्थ है चरित्र, गुण, स्वभाव, कैरेक्टर, माने जिसकी अच्छा गुण हो, जिसकी अच्छा चरित्र हो, जिसकी अच्छा स्वभाव हो, उसी व्यक्ति को सुदामा कहा जाता है, और वही कृष्ण का मित्र ही बनता है। सुदामा का जो परिचय है, इनके पिता का नाम है आत्मदेव, और देश का नाम है गुजरात, ये गुजरात के थे, और गांव का नाम था वृंदापुर। वृंदापुर को आजकल बोलते हैं पोरबंदर। गुजरात में पोरबंदर नामक एक जिला है, तो महात्मा गांधी का आश्रम भी है। उसी पोरबंदर को पहले वृंदापुर कहा जाता था। सुदामा के पत्नी के नाम है सुशीला, इनकी 2 संतान भी हैं, और जाति में ये ब्राह्मण थे। ये इनका वंश परिचय है। भागवत में तो वेद लिखे हैं, कृष्णस्यासिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा के लिए भगवान वेद व्यास 5 विशेषण लगाए। विशेषण समझाते हैं, जो विशेष्य को विशेषित करे, उसको विशेषण कहा जाता है। तो 5 विशेषण क्या है? पहले तो सुदामा डायरेक्ट नहीं लिखे, कृष्णस्यासिति सखा, मैंने कृष्ण का एक मित्र था। अब कोई बोलेगा कि भीमदास टोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मित्र था, भारत का प्रधानमंत्री, और उसका मित्र भीमदास टोला में, तो उसका जो विशेष परिचय हो गया। एक बार ऐसे हमें वृंदावन में कथा कर रहे थे, कोशी में, और अचानक माने 1000 संख्या में मिलिट्री हो गए आगे, अचानक, और पूरा गाड़ी फाड़ी आदि डीएम एसडीएम सब पूरा भीड़। हमने भैया से क्या हुआ, इतना पुलिस आ गई? तो मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बहन वो कोशी में रहती है। अच्छा, हम लोग को मालूम नहीं, हम तो उनके घर कई बार गए।
उसके बेटा को कुछ गुंडे लोग ट्रेन से उठा करके फेंक दिए, वो बेचारे मर गया। तो बहन ने फोन कर दी, प्रधानमंत्री साहब संसद में बैठे थे, बहन सीधा बोल दी तेरे भांजा को गुंडे लोग ट्रेन से फेंक दिए, उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। प्रधानमंत्री अकेला भगना है, तुरंत बोले मैं अभी कोशिश रहूंगा। प्रधानमंत्री आ रहा है तो डीएम एसडीएम पुलिस प्रशासन सब आ गए। यदि वो माता जी को हम कब से जानते थे, हमको मालूम नहीं था प्रधानमंत्री की बहन है। तो ऐसे भागवत में व्यास जी घुमा करके लिखे कृष्ण शासित सखा। चलो प्रधानमंत्री तो एक देश का मालिक होता है, और भगवान कृष्ण वो अनंत ब्रह्मांड का मालिक, एक दो देश नहीं, अनंत ब्रह्मांड का मालिक कृष्ण, और उसका एक मित्र सुदामा गांव में रहता है। व्यास जी से घुमा करके लेके, और ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, वो ब्रह्मवेत्ता थे। ब्रह्मवेत्ता शब्द का अर्थ है, वित्त शब्द का अर्थ धन, वित्त माने धन, ब्रह्म माने भगवान। वो भगवान को अपना धन मानते थे। देखो, आप जिसको अपना धन मानेंगे ना, आपका मन उधर ही भागेगा। आप बेटा को अपना धन मानेंगे तो हर दम आपका मन बेटा की ओर भागेगा। आप बेटी को अपना धन मानेंगे तो आपका मन हरदम बेटी को भागेगा। आप स्त्री को अपना धन मानेंगे तो हरदम मन स्त्री को भागेगा। आप पुरुष को अपना धन मानेंगे तो हरदम मन पुरुष को भागेगा। आप रुपया को अपना धन मानेंगे, हरदम मन रुपया को भागेगा। और आप भगवान को अपना धन मानेंगे तो मन भगवान को ही भागेगा। तो सुदामा जी भगवान को अपना धन मानते थे। ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमः, और विरक्ता इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी को भागवत में विरक्त कहकर लिखा गया, विरक्त इंद्रियार्थेषु। अच्छा, हम लोग को सोचते हैं ये शादी नहीं किया है, ये विरक्त है, ये पत्नी को छोड़कर के वृंदावन में अयोध्या में रह रहा है, ये विरक्त है। ये पति को छोड़कर के, बाल बच्चे को छोड़कर के, माता पिता को छोड़कर के, घर को छोड़कर के हरिद्वार में हिमालय में रहता है, ये विरक्त है। ये विरक्त का सामान्य अर्थ है, ये विरक्त का सामान्य अर्थ है। अब पत्नी को, पुत्र को, माता पिता को, परिवार को छोड़कर के हिमालय में कहां भी छुप करके रहो, संसार को छोड़कर के आप कहां भी छुप करके रहो तो भी संसार का याद निश्चित ही आएगा। क्यों? संसार का आक्रमण मन के ऊपर होता है, तो आप जहां रहेंगे मन वहीं रहेगा। इसीलिए सुदामा जी पत्नी से विरक्त नहीं थे, माता पिता से विरक्त नहीं थे, बच्चों से विरक्त नहीं थे, वो परिवार से विरक्त नहीं थे, वो इंद्रियों से ही विरक्त थे। और इंद्रियों से विरक्त होना ये सच्चा विरक्त है।
माने इनका इंद्रिया कभी बहिर्मुखी नहीं हुआ। इसलिए भागवत में कहा गया विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ये शांत थे, गंभीर थे और शांत थे। गांव के बाहर में इनकी छोटी सी झोपड़ी था। वर्षा ऋतु में कभी गिर जाता था आंधी तूफान में। ठंडी में उड़ने के लिए इनके पास एक चद्दर कंबल तक भी नहीं था। फटा बोरी बिछा करके ये सोते थे और फटा कपड़ा पहनते थे। इनको पेट भर के कई भोजन नहीं मिलता था, कई कई दिन भूखे रहते थे। और सब घर में जैसे थाली है, कटोरी है, गिलास है, सब स्टील के है, तांबे के है, पीतल के है, चांदी के है। परंतु सुदामा जी के घर में मिट्टी के हैं, मिट्टी के थाल, मिट्टी की कटोरी, मिट्टी के गिलास। जैसे सबके घर में रात में प्रकाश होता है, लाइट जलता है, सुदामा जी इतना गरीब थे, इनके घर में दीपक जलाने के लिए तेल तक भी नहीं था और लालटेन दिव्या जलाने के लिए मिट्टी तेल भी नहीं था। इतना ये गरीब थे। श्री सुदामा जी इतना गरीब में रहने पर भी वो संतुष्ट थे, भीतर से वो शांत थे। किसको नहीं बोलते थे भैया मुझे ठंडा लग रहा है या मुझे कंबल दे दो, ये भी नहीं बोलते थे। वो हरदम भजन करते थे। त्रिकाल संध्या वंदन, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नहाना, तीनों टाइम गायत्री मंत्र जाप करना, हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करना, गीता रामायण भागवत पाठ करना, इनका मुख्य नियम था। भगवान का भजन करना। जब होली में, दिवाली में, छठ पूजा में, नवरात्र में घर घर में खीर पुआ पूरी हलवा बनता है। सुदामा जी के घर में बच्चे भूखे रहते थे। दोनों बच्चे बोलते थे माता आज होली है, सबके घर में पुआ हलवा बनता है, क्या हमारे घर में नहीं बनेगा? सुदामा जी इस तरीके से जिंदगी जीते थे। इनके पिता ब्राह्मण आत्मदेव बूढ़े थे, पूरे पुत्र धर्म को कभी बेचना नहीं है। इतना रुपया देंगे तभी हम कथा करेंगे, इतना रुपया देंगे हम यज्ञ करेंगे, शादी कराएंगे, व्रत कराएंगे, ऐसा कभी नहीं बोला है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का जीविका है अयाचित वृत्ति, माने बिना मांगे जो मिल जाए, या याचित वृत्ति 5 घर से भिक्षा करना, या सिलंचन वृत्ति। ये 3 तरीके से ब्राह्मण जिंदगी जीना चाहिए, तभी उसका भजन जल्दी सिद्धि प्राप्त होता है। सुदामा के पिता आत्मादेव ने का पुत्र मित्रली ने कोई घर बनाया, न कोई धन इकट्ठा किया, ने तुझे भिक्षा करके पालन किया है, कभी धर्म को बेचना नहीं है। भगवान मुझे तेरा पिता बना दिया
परंतु तेरा स्वभाव, तेरा आचरण जब मैं याद करता हूँ तो मैं मन में सोचता हूँ आप मेरे पिता होते तो ही अच्छा होता। इतना कहकर कि ब्राह्मण अपने मन को भगवान में लगाए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण आत्मदेव का मृत्यु हुआ। सुदामा जी गरीब होने के कारण उनके घर में रिश्तेदार लोग आना पसंद नहीं करते थे। सुदामा जी अपने पिता के शरीर को गोदी में उठाए और श्मशान को ले गए। गरुड़ पुराण में क्या गया है, जो माता पिता पुत्र को जन्म दिए गोदी में बैठाए, खिलाए पिलाए, कंधा में बैठा कर घुमाए, तो पुत्र का भी कर्तव्य है वो माता के मरने के बाद, पिता के मरने के बाद उनके देह को, उनके शरीर को जब वो कंधा में लेकर के श्मशान को जाता है, उसको हर पग पग में वो कंधा में लेकर के गंगा के किनारे तक या श्मशान तक जाता है, तो उसको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिल जाता है। सुदामा जी इधर उधर से कंधा ला करके पिताजी के संस्कार किए, घर में आए। घर को अच्छा नहीं लगा। माता के मृत्यु के बाद, पिता के मृत्यु के बाद में बेटा को घर अच्छा नहीं लगता है। कई दिन तक उसको खालीपन का महसूस होता है। कोई बेटी, कोई अच्छी लड़की जिसकी स्वभाव सुंदर हो, जब वो ससुराल को चली जाती हैं तो कई दिन तक माता पिता को, भाई को भी घर अच्छा नहीं लगता है। तो सुदामा जी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 25 दिन में। देखो, पिता 90 वर्ष का हो, पिता 90 वर्ष का हो और पुत्र 60 वर्ष का हो, फिर भी पिता के नजर में पुत्र बालक होता है। यदि 60 वर्ष का पुत्र गांव में कुछ गलत काम कर दिया, सारा गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं उसको समाज से अलग करने के लिए। कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसके घर में नहीं जाएगा। जब बूढ़े पिता को ये बात मालूम पड़ता है, जब आज गांव के लोग पंचायत जो रहे हैं मेरे पुत्र को समाज से अलग करने के लिए, कोई बात नहीं करेगा, कोई घर में नहीं आएगा, कोई उसको बुलाएगा नहीं। उस समय वृद्ध पिता वो सहन कर नहीं पाता। भले 90 वर्ष का है, वो किसके हाथ पकड़ करके उस समाज में, पंचायत में आगे हो जाता है और सबके चरण में प्रणाम करके पंचायत में हाथ जोड़ कर ही कहता है, जे गांव वालों, मेरा पुत्र बालक है, यदि कुछ गलती किया है और आप उसको क्षमा ही कर देना। यदि आप उसको क्षमा नहीं करेंगे तो मरते समय में मेरे मन को शांति नहीं मिलेगा। मन में मेरा ये सोच रहेगा कि समाज के लोग मेरे पुत्र को समाज से अलग कर दिए। और समाज में कोई वृद्ध व्यक्ति जब हाथ जोड़ देता है
समाज भी झुक जाता है। कृष्ण स्यासिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। श्री सुदामा जी गांव में भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं और वो 5 घर से भिक्षा करते थे। मिले या न मिले वो 6वां घर में नहीं जाते थे। देखो, भिक्षा में एक बहुत बड़ा बल है। पांडव लोग को भी भिक्षा करके जिंदगी जिए है। भगवान राम लक्ष्मण 14 वर्ष वन में संताल आदिवासियों के घर से भिक्षा करके, भगवान महादेव, भगवान परशुराम, भगवान वामन, भिक्षा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। भिक्षा में व्यक्ति को तितिक्षा, तितिक्षा माने सहनशीलता। भिक्षा व्यक्ति को सहनशील सिखाता है। कोई डांटेगा, कोई फटकारेगा, कोई मना करेगा, कोई देगा, कोई खिलाएगा, कोई पिलाएगा, कोई गाली देगा, ये सब सहन करना पड़ेगा। तो श्री सुदामा जी 5 घर से भिक्षा करते थे, उनका नियम था। परंतु किसके घर वो नहीं जाते थे, वो बाहर में खड़े रहते थे। 3 बार आवाज लगाते थे, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवति, भिक्षाम देहि। सुदामा जी घर के बाहर में आवाज लगाए, हे भगवती। किसको बहन करके नहीं बोलते तो, या मौसी, मौसी मैंने माँ जैसी, किसी भी स्त्री को मौसी कहकर भी नहीं बोलते थे, बेटी कहकर भी नहीं बोलते थे। भिक्षाम देहि भवती, भवती कहकर के, भवती शब्द का अर्थ है अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी। हे महालक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा, भिक्षाम देहि। आपके गांव का ब्राह्मण सुदामा आपके घर में खड़ा है, एक मुट्ठी भिक्षा के लिए। उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण आप इसी गली में बार बार भिक्षा लेने के लिए आते हैं, आपको संकोच नहीं लगता है? सुदामा जी दूसरी घर में चले गए और संजोगों में वो स्त्री घर में नहीं थी। तीसरी घर में पहुंचे, वो स्त्री बोली, ब्राह्मण देव आज मेरे घर में कुछ नहीं है, आपको कल आना और कल मैं आपको भिक्षा दूंगी। चौथा घर में पहुंची, उस स्त्री अपने बालकों को भेज करके मना कर दी। 4 घर से सुदामा को भिक्षा नहीं मिला, सिर्फ एक घर रह गया। वो 5वां घर के दरवाजे में जाकर खड़े हैं, भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि। सुदामा जी आवाज लगाए, हे महालक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा, आपके गांव का ब्राह्मण सुदामा 5 घर से भिक्षा करना मेरा नियम है और 4 घर से मुझे भिक्षा नहीं मिला, ये मेरा अंतिम घर है। यदि ब्राह्मण के झोली में आप एक मुट्ठी भिक्षा देंगे तो आज ब्राह्मण के घर में रुचि होगा। उस स्त्री ने क्या की, किवाड़ बंद कर दिया। सुदामा जी
अब अपने घर की ओर जा रहे हैं। उधर द्वारिका में भगवान कृष्ण उदास में बैठे हैं। तो देवी रुक्मिणी जो भगवान की प्रथम पटरानी है, रुक्मिणी भगवान को बोली, हे नाथ आप इतना उदास क्यों हैं? तो भगवान कृष्ण ने बोले, देवी मेरा एक भक्त है और मेरा मित्र भी है, भक्त भी है और मित्र भी है। दोनों हम उज्जैनी नगर में गुरु संदीपनी के विद्यालय में एक साथ में पढ़ते थे, एक साथ में सोते थे, एक साथ में खाते थे। और मेरा मित्र गुरुकुल का सबसे प्रथम मेधावी छात्र था। मेरे गुरुजी कोई भी प्रश्न करते थे तो मेरा मित्र पहले उत्तर करता था। और आज वो गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, उसको भिक्षा नहीं मिला, उसकी झोली खाली है। रुक्मिणी बोली, भगवान उसकी झोली खाली है। भगवान बोले, देवी उसकी जो पत्नी है सुशीला, उसकी पत्नी सुशीला वो चूल्हा में हांडिया रख करके जल गर्म करके बैठी है। वो अपनी पति का इंतजार कर रही है, केवल चावल डाल रहा है। इस प्रकार कृष्ण और रुक्मिणी दोनों द्वारिका में बात कर रहे हैं। और उधर वृंदापुर में सुदामा जी अपने घर में पहुंच गए। सुशीला देखा झोली में एक भी चावल नहीं है। देवी सुशीला आग बुझा दिया और हांडिया को उठा करके दूसरी जगह में रख दिया। दोनों बच्चे बोले, माता तू रोषेई कर रही थी, आग क्यों बुझाया? सुशीला ने कहा, पुत्र आज आपके पिता को भिक्षा नहीं मिला है। सुदामा जी एक मिट्टी के गिलास में जल भर कर के लिए उसमें तुलसी डाले और भगवान कृष्ण का भोग लगाया। बोले, द्वारिका नाथ, हे रुक्मिणी वल्लभ, हे वृंदावन बिहारी, हे अयोध्यानाथ, घर में कुछ नहीं होने के कारण ये जल का भोग लगा रहा और आप उसको स्वीकार कीजिए। सुदामा जी वो जल को अपने बच्चों को पिलाया। दोनों बच्चे जल पी करके दिन भर रहे। रात में भी जल पी करके सोए। प्रातःकाल हुआ तो दोनों बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। तो एक पड़ोसी के घर की स्त्री अपने बच्चों को गैया का दूध पिला रही थी। तो दोनों बच्चे दूध को देख करके अपनी माँ सुशीला को बोले, माता हमको दूध चाहिए। देवी सुशीला एक पड़ोसी के घर में गई और बोली, बहन कल दिन भरी और रात भरी मेरे दोनों बच्चे जल पी कर गिरा रहे हैं, मुझे एक मुट्ठी आटा चाहिए। उस स्त्री ने एक मुट्ठी आटा दिया। सुशीला एक मिट्टी की कटोरी में जल भर कर के लिया, एक मुट्ठी आटा मिलाया, जल सफेद हो गया। सुशीला अपने बच्चों को बोली, बेटे ये दूध है और आप इसको पी जाओ। श्री सुदामा जी इतना गरीब में रहते थे, सोचा
सुदामा जी कभी कभी बाजार में भी जाते थे, उनके पास से रुपया नहीं, वो खरीद क्या करेंगे। जिस दिन सब्जी का हटिया लगता था, वो बाजार में एक पेड़ के नीचे बैठकर के गीता भागवत रामायण पाठ करते थे, गायत्री मंत्र जाप करते थे, भजन करते थे। और संध्या को जो सब्जी दुकान वाले जैसे सड़ा हुआ गोभी, सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ आलू फेंक देते थे, तो सुदामा जी झोली लेकर के उन सड़े हुए आलू, टमाटर, बैगन को इकट्ठा करते थे। भगवान कृष्ण द्वारिका में देवी रुक्मिणी को कह रहे हैं, देवी मेरा मित्र पेड़ के नीचे दिन भर बैठ करके मेरा भजन किया, परंतु रुपया नहीं होने के कारण रात में सड़ा हुआ सब्जी इकट्ठा कर रहा है। किसी दुकान वाला के मन में जब दया आती थी, आखिर में मेरे गांव का ब्राह्मण है, रुपया नहीं होने के कारण इन सड़ा हुआ सब्जियों को इकट्ठा कर रहा है, तो सुदामा जी के झोली में एक दो आलू को डाल देता था। सुदामा जी खुश हो जाते थे और उन सड़े हुए सब्जियों को ला करके चाकू से काटते थे। अच्छा अच्छा सब्जी निकाल करके भगवान का भोग लगाते थे। कोई अतिथि अभ्यागत आए उसको भी खवाते थे। तो श्री कृष्ण रुक्मिणी को कह रहे, देवी द्वारिका में 56 प्रकार का भोग लगता है, परंतु 56 प्रकार के भोग में मुझे इतना प्रसन्नता नहीं है जितना सुदामा के सड़े हुए सब्जी में ही प्रसन्नता है। और ये सुदामा जी का बाजार है। सुदामा जी का खेती क्या है? सुदामा जी की कोई खेत नहीं है। गांव के किसान लोग जब धान या गेहूं या मकई वो खेत से इकट्ठा करके घर को लाते थे, तो सुदामा जी टोकर लेकर के उनके खेत में जो गेहूं, धान, मकई पड़ा रहता था वो उनको इकट्ठा करते थे, जिसको भागवत में कहा गया सिलोंछन वृत्ति। सिलोंछन वृत्ति इसको शिला कहा जाता है, परंतु बिहार की भाषा में उसको बोलते लोढ़ा। सुदामा जी लोढ़ा इकट्ठा करते थे। एक किसान जिसको शास्त्र का ज्ञान था, शास्त्र का नियम है कि कोई भी किसान खेत से धान, गेहूं, मकई कुछ भी इकट्ठा करता है, घर को लाने से पहले या किसी महाजन को बेचने से पहले थोड़ा सा अनाज किसी आश्रम के लिए या किसी साधु संत सन्यासी के लिए या कोई ब्राह्मण के लिए निकाल देना चाहिए। इससे उसकी धन बढ़ता है और खेत की जुताई में जो कीड़े मकोड़े जी आदि मर जाता है, उन अपराध से बच जाता है। तो एक किसान मन में सोचा, सुदामा मेरा गांव का ब्राह्मण है, उसकी कोई खेती नहीं है। तो किसान ने कहा, ब्राह्मण देव आजकल गांव में क्यों नहीं आते हैं? सुदामा जी बोले, भैया आजकल मैं लोढ़ा इकट्ठा करके अपना जीविका चला रहा। और सुदामा जैसा निष्किंचन ब्राह्मण, जिनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
भागवत रामायण गीता सब कंठस्थ है। इतना बड़ा ज्ञानी, वो चाहेगा वो भी कथा कीर्तन भागवत आदि करके अपने परिवार भी चला सकते थे, और वो लोढ़ा इकट्ठा करते थे। तो किसान एक सेर अनाज सुदामा को दान कर रहा था। सुदामा जी भगवान को याद करें, भगवान कि मुझे एक सिर अनाज दान किया है और आप इसके ऊपर कृपा बना रखना। सुदामा जैसा ब्राह्मण उसी व्यक्ति का दान स्वीकार करेगा जिसके ऊपर भगवान का ही कृपा हो सके। हम दान लेने वाला और दान देने वाला, वो दो व्यक्ति होते हैं। दान देने वाला अनाज दान करता है, अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, रुपया दान करता है, फल मूल दान करता है, गो दान करता है, भू दान करता है, स्वर्ण दान करता है। परंतु जो दान लेता है उसको अपना भजन, अपना तप, अपना संयम, अपना भागवत रामायण गीता गायत्री सब कुछ दान करना पड़ेगा। तो हम किसी साधु संत ब्राह्मण को भोजन करा दिया तो आपके दिए हुए पूरी, आपके दिए हुए खीर सब्जी वो साधु संत ब्राह्मण या सन्यासी के मुख में जाकर के वो खून बनता है, रक्त बनता है। तो आपका दिया हुआ पूरी सब्जी से जो खून बनता है और उसी खून से वो जो भजन ध्यान करेगा उसका लाभ उसको मिल जाएगा जो उसको भोजन कराया है सका। और ये शास्त्र का नियम है, ये शास्त्र का विधान है। और सुदामा जैसा ब्राह्मण जो हरदम भजन करने वाले, कृष्णस्यासिति सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। श्री रात का समय है, सुदामा की पत्नी सुशीला सोई हुई है। सुदामा जी माला लेकर के भजन कर रहे हैं। तो सुदामा जी रात रात भरी भगवान का भजन करते थे। कोई काम के लिए रात जागता है, कोई ब्याह शादी में रात जागता है, कोई भंडारे के लिए रात जागता है, कोई मदिरा पीने के लिए रात जागता है, कोई विषय का भोग करने के लिए रात जागता है। परंतु बड़भागी वो है जो भगवान का भजन के लिए रात जागता है। सुदामा जी यही जग जामिनी जागई जोगी, 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 परमा रखी प्रपंच वियोगी, भगवान की प्रपंच वियोगी।
परमाकृति प्रपंचु वियोगी परमाकृति प्रपंचु वियोगी जानिए जीवन तब जगत जागा जानिए जीवन तब जग जागा जब सब विषय विलास विरागा जब सब विषय विलास विरागा श्री राम जय राम जय जय राम 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 इस प्रकार श्री सुदामा जी अपनी पत्नी के फटे हुए कपड़ा को सिलाई कर रहे हैं। सुशीला का नींद टूटा। सुशीला ने कहा स्वामी क्या कर रहे हैं? सुदामा जी बोले प्रिय, आज तक मैं आपको एक कपड़ा दे नहीं पाया, इसलिए फटे हुए जगह को सिलाई करते रहा। सुशीला बोली स्वामी, मैं जब से आपके घर में आई हूं आज तक मैं आपको पेट भर के कहीं भोजन नहीं दिया। मेरे कारण आप गरीब में जिंदगी जी रहे हैं। आपका मित्र कृष्ण है, आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बोले कृष्ण मेरा बचपन का मित्र तो है, परंतु वो मुझे भूल गया होगा और मैं जाऊंगा वो भी मुझे पहचान नहीं पाएगा और बचपन की मित्रता बचपन में ही समाप्त हो जाता है। तो सुशीला ने कहा आप दर्शन के लिए जाओ। अयम ही परम लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचित्य मनसा गमनाय मति ददे। सुदामा जी तो सुशीला ने कहा अयम आप अपने मित्र के दर्शन के लिए तो जाओ। तो सुदामा जी राजी हो गए।
सुदामा जी बोले दर्शन के लिए तो अवश्य जाऊंगा कि बहुत वर्ष बीत गया है। तो श्री सुदामा जी अपनी पत्नी को बोले प्रिय, मित्र के पास, गुरु के पास, संत के पास, राजा के पास, बेटी के पास कुछ लेकर के जाना चाहिए, कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ में जाना नहीं चाहिए। तो सुदामा जी बोले प्रिय, घर में कुछ हुए तो लाओ। तो देवी सुशीला देखा घर में एक भी चावल नहीं है। तो सुशीला जो सुदामा की पत्नी है, वो एक पड़ोसी के घर में गई और एक मुट्ठी चावल मांगा। दूसरे घर में गई, वहां भी एक मुट्ठी चावल मांगा। तीसरे घर में, चौथा घर में। इस प्रकार सुशीला 4 घर में गई और एक एक मुट्ठी चावल, वो 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाए और वो भी 4 प्रकार का चावल है। देखो हर घर का चावल अलग होता है। जिसकी चावल सुंदर है, अच्छे हैं, लंबे हैं, वो धनवान होता है। जिसकी चावल में कीड़ा हो, कचरा हो, वो गरीब होता है। और जिसके चावल में और वह उसना अच्छा बुरा, कीड़ा कचरा सब कुछ मिला हुआ हो, वो सुदामा ही होता है। सुदामा तो सुदामा की पत्नी 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, वो भी 4 प्रकार के, उसको मिला दिया। तो सुशीला कृष्ण को याद किया, हे रुक्मिणीनाथ, हे द्वारिकानाथ, हे वैकुंठनाथ, कोई आपकी भेंट में सोना चांदी, कपड़ा लता, मिठाई, दीवा, फूल माला लेकर के जाता है और मैं आपकी भाभी आपकी भेंट के लिए ये 4 मुट्ठी चावल भेज रहा हूं और आप इस चावल से परख लेना आपका बचपन का मित्र कैसे जिंदगी बिताता होगा। सुशीला वो चावल को सुदामा को दिया। सुदामा जी वो चावल को लेकर के वृंदापुर से द्वारिकापुरी जा रहे हैं और वृंदापुर से द्वारिकापुरी बहुत दूर है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतता गया। उधर भगवान कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी और कृष्ण एक ही पलंग में शयन किए हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान कृष्ण अपना नित्य कर्म करने के लिए चले गए। देवी रुक्मिणी भगवान की गद्दा, भगवान की बिस्तर, चद्दर, कंबल इकट्ठा किया। तो भगवान कृष्ण के सिर के नीचे जो तकिया है वो भीगा हुआ मिला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो देवी रुक्मिणी ने विचार की भगवान द्वारिकाधीश मेरे पास में सोते हैं, इनकी गद्दा, चद्दर, कंबल अच्छा मिलता है, परंतु सिर के नीचे तकिया ये भीग जाता है। तकिया भीगने का क्या कारण है? तो रुक्मिणी अनुमान किया
बोली नहीं, मन में विचार किया, शायद ये रात में किसको याद करके रोते हैं और इनके आंसू से ये तकिया भीग जाता है। श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास में सोते थे, परंतु तकिया के ऊपर हाथ के ऊपर मस्तक और चद्दर ओढ़ करके वो रात भरी हा मित्र सुदामा, हा मित्र सुदामा, इस प्रकार बोल करके रोते थे। रुक्मिणी बोली, हे नाथ, आप रात भरी अपने मित्र को याद करके क्यों रोते हैं? तो भगवान कृष्ण बोले, देवी, हम दोनों एक साथ में पढ़ते थे, एक साथ में खाते थे, सोते थे। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दिया था, एक मुट्ठी मेरे लिए और एक मुट्ठी मेरे मित्र के लिए। हम दोनों मित्र लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए थे। गुरुकुल में रसोई होना है, लकड़ी लेने के लिए गए। तो मैं अपने बटकी चना मैं अपने मित्र को दिया, का मित्र इस चना को रखो, भूख लगेगा तो खाएंगे। दोनों मित्र हम अलग अलग जगह में लकड़ी इकट्ठा की और भयंकर बारिश हुआ। मेरा मित्र को भूख लगा तो मेरा मित्र सुदामा उस चना को निकाला, उस चना को देखकर को समझ गया कि इसमें किसी ब्रह्मचारिणी का, किसी तपस्विनी का अभिशाप लगा हुआ। मेरा मित्र इतना ज्ञानी था, तो मेरा मित्र सुदामा अपनी बटकी चना तो पा गया, परंतु मेरे बटकी जो चना था वो मुझे पाने नहीं दिया। तो मन में सोचा, जो मेरा मित्र सुदामा यदि चना पाएगा तो दरिद्र बन जाएगा और मैं दरिद्रता में जिंदगी बिता लूंगा, परंतु कृष्ण को दरिद्र बनने नहीं दूंगा। और मेरा मित्र मुझे भगवान बनाने के लिए, मुझे सोने की द्वारिका का मालिक बनाने के लिए वो अपना दरिद्रता और मेरी दरिद्रता, दोनों दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया। इतना कहकर कि भगवान रोने लगे और उनके आंसू से वो तकिया भीग जाता था। इधर श्री सुदामा जी वृंदापुर से द्वारिकापुर जा रहे हैं तो रास्ता में एक नदी पड़ा। अब नदी कैसे पार करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इंतजार किए और अंत में एक नाव में वो बैठ गए। केवट मल्ला सबको रुपया मांगा। सुदामा जी सबसे किनारे में बैठे, नाव के एकदम किनारे में, जहां पर कोई नहीं बैठेगा। सुदामा जी सोच रहे हैं, केवट रुपया मांग रहा है और ये इसका धर्म है, किसी से वो जीविका चलाता है, मेरे पास आएगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मुझे केवट गाली देगा, नाम से उतार देगा।